इस बार ना हो, ज्यादा सजगता बरती जाएगी। इस बार चाक चौबंद बंदोबस्तों का जो दावा किया गया, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए गगन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज से जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसका आगाज होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, क्योंकि उसकी नोडल एजेंसी है, उसकी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और उसके साथ साथ ही हर जिले में, क्योंकि 33 जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन होना है, तो तमाम स्थानों के ऊपर भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी यहां परीक्षा देंगे। आज जो पहले सत्र में परीक्षा होनी है, जो सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी, वो लेवल 1 की परीक्षा होगी। और दूसरे सत्र की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 2 की परीक्षा होगी। वहीं कल की अगर हम बात करेंगे तो कल दोनों पारियों के अंदर लेवल 2 की परीक्षा होगी। परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न था, और यही वजह है कि तमाम जो एसपीज है जिलों के, उनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। बड़ी संख्या के अंदर पुलिस जाब्ता परीक्षा केंद्रों पर भी लगाया गया है। पिछली बार के कड़वे अनुभवों के बाद अब ये तय किया गया है कि जो निजी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर निजी स्कूल का कोई भी स्टाफ नहीं रहेगा। वहां परीक्षा का जो पूरा संचालन है और जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी अधिकारियों के और सरकारी कार्मिकों के हाथों में रहेगी। इसी के साथ में जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, वहां की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों का सर्विलांस वहां पर रहेगा। उसके साथ ही हर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र खुलने से लेकर के परीक्षा समाप्ति तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो सीसीटीवी कैमरों का सर्विलांस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के माध्यम से किया जा रहा है, इसके लिए एक केंद्रीय कंट्रोल रूम भी जो रीट कार्यालय है वहां पर बनाया गया है। तमाम स्थानों के ऊपर जो सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं उनका सीधा प्रसारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में देखा जाएगा और लगातार वॉच किया जाएगा। जहां कहीं गड़बड़ी होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो कार्मिक हैं और जो अधिकारी हैं वो संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और उसके साथ साथ ही जो वहाँ के पुलिस और जो एसपी और कलेक्टर हैं उनसे संपर्क करके उन व्यवस्थाओं को सुचारू करने की कोशिश करेंगे। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मनवीर, आप बने रहिएगा। कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु से जानकारी लेंगे। हिमांशु, क्या जानकारी, जो पिछली बार बंदोबस्त किए गए थे लेकिन उसके बाद भी कई खामियां नजर आई थी, और इस बार कोई खामी ना हो, कितना अंतर है? क्योंकि पुख्ता बंदोबस्तों का दावा तो किया गया है, आप पिछली बार के मुकाबले इस बार बंदोबस्तों में कितना अंतर देख पा रहे हैं? देखिए गगन, निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी परीक्षा है और प्रदेश भर में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर के जब पहले जब हुई तो कई सारे सवाल सिस्टम पर खड़े हुए, परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल खड़े हुए। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार जो तमाम कमियां खामियां पहले सामने आई वो दोबारा से ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर के जो तैयारियां जमीनी धरातल पर व्यापक तौर पर की हुई नजर आती हैं। क्योंकि जिस तरह से कल हमने कोटा जिला कलेक्टर से बात की, कोटा सिटी एसपी से बात की, और अभी फिलहाल मनवीर बता रहे थे कि तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला कलेक्टर्स और एसपी को अलग अलग जिलों को दी गई है। और इसको लेकर के लगातार जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर के पूरा होमवर्क किया गया है। मोटे तौर पर जो एग्जाम सेंटर पर पेपर ओपन होगा उसकी लगातार जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी। बाकायदा एग्जाम कंडक्ट पूरा होने के बाद जो कॉपीज़ हैं वो जब तक नहीं पहुंचेंगी सेफ्टी तक, तब तक उनकी वीडियोग्राफी लगातार की जाएगी। बाकायदा जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जो पेपर है अलग अलग शिफ्ट में होने, उनके बॉक्सेस का रंग भी अलग अलग रहेगा ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इतना ही नहीं, बाकायदा जब एग्जाम सेंटर पर कॉपियां पहुंचेंगी, जो बॉक्स पहुंचेगा, तो बाकायदा जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में एक ओटीपी दिया जाएगा, उसके आधार पर ही जो बॉक्स है उसको खोला जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया गया है। तो मेजर जो तैयारियां हैं वो मोटे तौर पर की गई हैं। जो मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। पुलिस महकमा और जो तमाम स्पेशल टीम है, इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। लगातार कोटा की बात करें तो कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा के जिला कलेक्टर ओपी बुनकर लगातार इस परीक्षा को लेकर के अहम मीटिंगें जो है
वो अधिकारियों के साथ में, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में ली, ताकि किसी भी तरह की कोई कमियां खामियां नहीं रहे। और मोटे तौर पर एक तैयारी ये भी देखी गई है, क्योंकि जब कोटा में आज परीक्षा हो रही है तो 1,06,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में कुल दो दिन की 4 पारियों में शामिल होने वाले हैं। और एक बड़ी बात ये इम्तिहान सिर्फ जो परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, प्रबंधन कैसे हैं उसकी भी परीक्षा एक तरीके से। त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़े बीकानेर से। त्रिभुवन, आपके पास क्या जानकारी, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जी गगन, बिल्कुल जिस तरह से पिछली परीक्षा में जो गड़बड़ी आई थी उसको लेकर यहाँ का प्रशासन है जो काफ़ी सतर्क है, और जिला कलेक्टर और जो एसपी योगेश यादव है लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। बीकानेर में कुल 44 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनके जो फुटेज है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय में तो होंगे ही, साथ में ही संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय में भी इसकी सीसीटीवी फुटेज की देखा जा सकता है, जिससे किसी भी तरह की जो गड़बड़ी है उसको रोका जाए। साथ ही जो 44 केंद्र बने हैं उसमें जो स्ट्रांग रूम से जो पेपर जाएंगे वो वीडियोग्राफी में जाएंगे, साथ में सशस्त्र पुलिस जाएगी, और वहाँ से स्ट्रांग रूम से पेपर लेने से लेकर और परीक्षा केंद्र तक जो पेपर जाएगा उसके लिए पूरी वीडियोग्राफी होगी, और जो पेपर खुलेंगे वो भी वीडियोग्राफी के सामने खुलेंगे। क्योंकि पिछली बार जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर सरकार काफ़ी सतर्क है और जिला प्रशासन भी इस बार पूरी तरह सतर्क है। और साथ ही अगर जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी जो यहाँ का प्रशासन है, स्थानीय हमारे जो जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पूरी तैयारी की गई है। 44 धर्मशालाएं हैं उनको हायर किया गया है जिसमें परीक्षार्थी निःशुल्क रह सके, और साथ ही उनके जो भोजन के पैकेट है वो भी उनको मिलेंगे। उनमें भामाशाहों को भी सहयोग लिया है। रेलवे स्टेशन हो चाहे रोड बस स्टैंड, वहाँ भी टेंट के लगाए गए हैं जिसमें गद्दे और चद्दर हैं, जिसमें जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनमें किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। हालांकि आज जो पहली परीक्षा है वो लेवल 1 की है, और उसके बाद जो दूसरी पारी और कल की दोनों पारियां लेवल 2 की होगी। इसमें तकरीबन बीकानेर जिले में करीब 53,000 जो परीक्षार्थी है वो इसमें भाग लेंगे। और सरकार और प्रशासन इतना चौकस है कि उन्होंने जितने परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। और इस बार जो सिस्टम नया आया है कि 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को जाने की अनुमति होगी। मतलब कि जो 10 बजे परीक्षा शुरू हो रही है तो परीक्षार्थी है जो 9 बजे तक ही एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल, गाइडलाइंस के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा उत्साह होगा। जाहिर सी बात है कि तैयारी के साथ विद्यार्थी भी आए होंगे, परीक्षार्थी आए होंगे परीक्षा देने के लिए। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हैं उदयपुर से। अविनाश, ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्ट क्या कहती है प्रबंधों को लेकर और गाइडलाइंस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार परीक्षार्थियों को 9 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करना है, और 9 बजे बाद किसी भी तरह से कोई भी अगर परीक्षार्थी पहुंचता है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव इस बार की रीट परीक्षा में देखने को मिल रहा है। अमूमन आधा घंटा पहले जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होता था, लेकिन इस बार समय अवधि बढ़ा के 1 घंटा की गई है। और आप देख सकते हैं कि यही कारण है कि अभी से ही जो परीक्षार्थी हैं जो बाहर से आए हैं या दूर से आए हैं उनके पहुंचने का क्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो व्यवस्थाएं की गई है उसी तरह से उदयपुर में भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा लगातार परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर जुटे हुए हैं, जहाँ की जो अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर से आ रहे हैं उनके ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था और साथ ही साथ वो समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुँच जाए, ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता की है। साथ ही जब हर परीक्षा केंद्र के रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 2 जगह उनका जो है उनसे निगाह रखी जाएगी, एक कंट्रोल रूम से और दूसरा अभय कमांड सेंटर पे वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहेंगे ताकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सके कि परीक्षाएं जो है वो सकुशल और शांतिपूर्वक चल रही है या नहीं चल रही है। लगातार जिला प्रशासन जो था पिछले 2 दिन से परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ था और कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि तमाम
व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की गई है। नकलची और मुन्ना भाइयों को पकड़ने को लेकर फ्लाइंग टीम्स का गठन किया गया है, जो अलग अलग सेंटर्स पर जाकर परीक्षार्थियों की जांच करेगी और जो संदेह जिस पे होगा उनकी तलाशी भी ली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि तमाम नियमों की पालना करने की अपील जो है वो परीक्षार्थियों से की गई है, ताकि जब परीक्षा का आयोजन हो किसी को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उदयपुर में 69 सेंटर्स बनाए गए हैं और ये तमाम परीक्षा केंद्र जो है वो जिला मुख्यालय पे बनाए गए हैं, ताकि जो बाहर से अभ्यर्थी आए उनको अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए ज़्यादा मशक्क़त जो है वो नहीं करनी पड़े। और 2 दिन में 77,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी उदयपुर में परीक्षा देने के लिए आएंगे। और ऐसे में यातायात व्यवस्था कहें, उनके रहने की व्यवस्था कहें और फिर से घर वापसी की व्यवस्था कहें, वो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर पुख्ता किया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे परीक्षा केंद्र के बाहर जो है अभ्यर्थियों के पहुँचने का क्रम शुरू हुआ है और 9 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर आए, उनसे बात करेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मंदसौर जिले से आए। मंदसौर जिले से आए। क्या व्यवस्था है, आप यहाँ पे पहुँचे किस तरह से? काफ़ी सारे सेंटर डेस्क बनाए गए थे, वहाँ से कुछ मदद मिली आपको? हाँ, अभी तो हम वहाँ पे जैसे स्टेशन से आए तो उदयपुर के वहाँ पे रहने का और खाने का सब व्यवस्था थी, तो हम वहीं पे ठहरे थे रात को। और अभी उधर सेंटर, वहाँ से ही यहाँ सेंटर पे आए। तो अभी तो गेट बंद है, उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद एंट्री होगी। बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है, रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है। और जो परीक्षा केंद्र थे, तमाम जो रहने और खाने के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए थे वो परीक्षा केंद्र के आसपास ही चिन्हित किए गए, ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे उनको अपने गंतव्य से परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में ज़्यादा मशक्क़त जो है वो नहीं करनी पड़े। जी जी, हाँ। हमारे साथ अरुण हर्ष भी जुड़े हैं जोधपुर से। अरुण, आपके पास क्या जानकारी, क्या कहती है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट? गगन, मैं बता दूं, जोधपुर में भी कमोबेश वही माहौल है जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे। प्रदेश में रिट को लेकर तैयारियां जो प्रशासन की तरफ से की गई है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर है लगातार कल रात से जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे। और सुबह से आप देखिए 7 बजे से जो पुलिस अधिकारियों को पाबंद किया था कि समय पर स्कूल पहुंचे। हालांकि स्कूल प्रशासन अभी नहीं आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है और जो तैयारियां की गई है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों में जो चिंता है वो देखिए समय से पहले आना शुरू भी हो गया। किस तरह से आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई, क्या ड्यूटी रखी जाएगी आपकी आज? हमें 7 बजे पहुँचने के निर्देश थे और सभी स्टाफ समय से पूर्व आ चुका है। एग्जाम समाप्ति तक सभी यहीं तैनात रहेंगे। गगन, बात करूंगा जोधपुर के परीक्षा को लेकर जो प्रशासन की व्यवस्था है, अलग अलग जगह पर जो है पुलिस यातायात ने कंट्रोल रूम बनाया, जिला कलेक्टर ने कंट्रोल रूम बनाया, अभ्यर्थियों के आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो जिसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया। साथ ही साथ जो है बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को रहने के लिए जो भामाशाह है उनसे भी अपील की गई है। जोधपुर संभाग की अगर बात कर ली जाए तो बाड़मेर और जालौर में इंटरनेट जरूर बंद किया गया, लेकिन जोधपुर में इंटरनेट बंद नहीं है। पिछली बार की जो परीक्षाओं में जो गलतियां हुई थी, उस गलतियों को सुधारने के प्रयास को लेकर ही प्रशासन इस बार पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जिस तरह से चुनाव होते हैं उसी तरह से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। हर एक 3 सेंटर के ऊपर सीआई है जो मॉनिटरिंग करेंगे, डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही साथ आरएस अधिकारियों को लगाया। तो कह सकते हैं कि सरकार के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि पिछली बार जो गड़बड़ियाँ हुई थी इस बार नहीं हो, इसको रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। गगन जी, ठीक है, आप भी बने रहिएगा, लगातार आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। और एक बार फिर से हम मनवीर का रुख करेंगे। मनवीर, अजमेर की जो तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा जब शुरू होगी उससे आधा घंटा पहले पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अभ्यर्थी है वहां पर पहुंच जाए वक्त पर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं साथ में लाना? देखिए, दस्तावेजों की अगर हम बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो प्रवेश पत्र बच्चों को सौंपा है, उस प्रवेश पत्र के अंदर तमाम दिशा निर्देश हैं। प्रवेश पत्र के साथ में उनके अपनी फ़ोटो और सबसे बड़ी बात है कि अपना कोई वैध जो पहचान पत्र है जिसमें उनकी फ़ोटो लगी हुई हो, वो वैध पहचान पत्र लाना बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार जब इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और हमने देखा था कि बड़ी संख्या के अंदर जो मुन्ना भाई थे वो पकड़े गए थे,
सॉल्वर गैंग्स की जो सक्रियता थी वो साफ तौर पर नजर आई थी। बड़ी जो मास चीटिंग जिसको हम कह सकते हैं उसको कराने के इंतजाम नकल गिरोह के द्वारा किए गए थे और यही वजह है कि इस बार जो प्रशासन है वो अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। तमाम जो एजेंसियां हैं उनको सक्रिय किया गया है। पुलिस के द्वारा अगर हम अजमेर पुलिस की बात करते हैं तो 2 नंबर जारी किए गए। पहला डायल 100 है जिस पर किसी भी तरह की नकल की या सामूहिक नकल की अगर कोई सूचना या किसी गड़बड़ी की कोई सूचना किसी अभ्यर्थी के पास, परिजन के पास आती है तो वो दे सकता है और उसके साथ साथ एक नंबर और जारी किया गया है। इन नंबरों के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो परिजन हैं वो कहीं पर भी अगर गड़बड़ी की आशंका उनको लगती है, किसी नकल गिरोह के सक्रिय होने की आशंका लगती है तो वो पुलिस को सूचित करेंगे और पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेगी। इसी के साथ में इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको सक्रिय किया गया है कि इस परीक्षा के दौरान नकल गिरोह सक्रिय नहीं हो पाए। नेटबंदी इस बार नहीं की गई है लेकिन ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जितने भी संदिग्ध लोगों की सूची पुलिस के पास में है जो पूर्व में नकल से संबंधित रहे हैं या नकल गिरोह का हिस्सा रहे, उन तमाम लोगों के फ़ोन्स जो है उन पर नज़र रखी जा रही है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखी जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र या जाली प्रश्न पत्र अगर कहीं पर वायरल होता हुआ नजर आता है तो पुलिस तुरंत एक्शन मोड में लेगी। जी उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा अजमेर की जब हम बात करते हैं 53 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। लगभग 65,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में अजमेर में शामिल होने जा रहे हैं। 2 दिनों की ये जो परीक्षा है उसके लिए तैयारियों को अगर हम देखते हैं तो वो माकूल है। अजमेर नगर निगम के द्वारा जो 15 आश्रय स्थल हैं उनकी सूची सार्वजनिक की गई है। अलग अलग समाजों की ओर से जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है और ये तमाम व्यवस्था इसलिए की गई है कि ये जो 65,000 बच्चे यहाँ पर परीक्षा देंगे उनमें से 5,000 बच्चे गगन ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 23,000 बच्चे ऐसे हैं जो अजमेर जिले के हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनके ठहरने की बात कर लेते हैं, उनके खाने पीने की बात कर लेते हैं या परिवहन व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी सख्ती से कदम उठाए जाने के लिए कहा गया था और नकल को रोकने के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारियां आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की अगली बड़ी